प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? मैं पंडित अशोक मिश्र लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद राधे राधे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है हिंदी वर्तनी। चाहे DSSB की परीक्षा हो, KVS, NVS, CTET, STET, RTET, UPTET या HSSC की परीक्षा हो या स्क्रीनिंग टेस्ट की परीक्षा हो, तो ऐसे ही बेटे इस टॉपिक में से कई बार तो 4-4, 5-5 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और 1 या 2 क्वेश्चन तो हर बार पूछा ही जाता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखिएगा और आज हम वर्तनी बिल्कुल क्लियर कर देंगे, एक भी नंबर आपका कटने देंगे नहीं, ये मैं आपसे वायदा करता हूं। तो चलिए बिना देर लगाए हम शुरू करते हैं। मैंने उन शब्दों को उठाया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो बेटे सबसे पहले देखो, ये अशुद्ध शब्द हैं, अब हम इनको शुद्ध करेंगे। तो देखो सबसे पहले है कवयित्री शब्द, ठीक है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप होगा इस तरह से, क, व और य पे छोटी की मात्रा और ये त्र पे बड़ी की मात्रा, तो ये हो जाएगा शुद्ध। कवयित्री ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। फिर है उज्ज्वल। उज्ज्वल में बेटे देखो, इसमें याद आ जाए पूरा जाइए, गलत है। जो शुद्ध होगा वो क्या होगा? उज्ज्वल में दोनों जय आधे आते हैं, याद रहेगा ना आपको। एक नियम होता है उत जमा ज्वल, इसमें व्यंजन संधि है उत प्लस ज्वल। यदि त से परे जय हो तो त को भी ज हो जाता है, तो उज्ज्वल इस तरह से होगा। ऐसे शब्द है बीमारियां, तो बेटे इसको आप इस तरह से शुद्ध लिखेंगे, बीमारियां। यहां बड़ी की मात्रा और रे को छोटी और या छतर बीमारियां कर लोगे ना। आगे देखिए सन्यासी। तो देखो बेटा इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे? और यहां भी है ना, सम जमा न्यासी, सन्यासी। इस तरह से यहां पर बिंदु भी आएगा और ये सन्यासी। ऐसे शब्द है आशीर्वाद, तो इसको आप यूं लिखेंगे, आशीर्वाद। यह मैंने बताया था, ऊपर वाला रे जिससे पहले बोला जाता है ठीक उसके ऊपर लग जाता है, तो आशीर्वाद इस तरह से लिखेंगे। फिर है श्रृंगार। देखो यहां पर श और नीचे र भी है, तो इसको आप यूं लिखेंगे, श नीचे री और ये का, श्रृंगार। तो ये शुद्ध है। अशुद्धि क्या थी? इसमें नीचे र लगा दिया, वो नहीं है। इकट्ठा, इकट्ठा में क हमेशा पूरा आता है बेटे। इस तरह से ये भी शुद्ध है। और या फिर कई इसको इस तरह से भी लिख देते हैं, ई क, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध, ये भी शुद्ध है, ये अशुद्ध है। इकट्ठा में क हमेशा क्या आएगा? पूरा आएगा। अब देखिए अतिशयोक्ति, ये तो बिल्कुल अशुद्ध है। अशुद्धि क्या है इसमें? अतिशयोक्ति 21 वाला जो ये श होता है, ये हमेशा पूरा आता है। इसे बोलते हैं तालव्य श। तो इसमें जो तालव्य श होता है बेटे, ये हमेशा कैसा आता है? पूरा आता है। अतिशयोक्ति गुण संधि है इसमें। ये कई बार KVS में पूछा गया, कई बार परीक्षा में आया है, एस्टेट में भी कई बार पूछा गया। 4 दीवारी, इसको इस तरह से लिखेंगे आप, ये शुद्ध है। 4 दीवारी, इसमें ह की साउंड आती है, 4 दीवारी, ठीक है। तो ये शुद्ध है। ये सारे अशुद्ध है बेटे। अब देखो पूजनीय, पूजनीय में ज हमेशा पूरा आएगा निसंदेह। और पूज्य यदि लिखना पड़े ना, पूज्य, तो पूज्य में आधा जय आएगा, पूज्य में आधा जय, पूजनीय में पूरा जय।
अनुग्रहित, ग के पैर में र नहीं आएगा, री आएगा, इस तरह से अनुग्रहित, ये शुद्ध है। अनुग्रहित, ऐसे ही लघुत्तम, देखो ये भी ठीक है और या फिर ये भी ठीक है, ये भी ठीक, ये भी ठीक। अंतर इतना है, इसकी ये किससे बना है, ये बना है प्रत्यय से। जैसे इंग्लिश में होता ना मच, मोर, मोस्ट, ऐसे ही हिंदी में होते हैं। लघु शब्द है तो पीछे लगा दिया तर, प्रत्यय, तम प्रत्यय, लघु, लघुतर, लघुतम, बोलते ना। भाषा की लघुतम इकाई वर्ण है तो लघु शब्द है और इसमें तम प्रत्यय है, और इसमें लघु शब्द है, इसमें लघु प्लस उत्तम, इसमें दीर्घ संधि बनती है। अकः स्वर्ण दीर्घ, पाणिनि का सूत्र लगा, लघु जमा उत्तम, तो छोटा ऊ जमा छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक दोनों का। अब देखो कृपया, इसमें भी बड़ी शुद्धि हम करते हैं। तो देखो कृपया में प हमेशा पूरा आता है, कृपया में प हमेशा पूरा आएगा, तो ये भी ठीक है। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कृपा, लेकिन बेटे दोनों में अंतर है, क्योंकि दोनों का मीनिंग अलग अलग है। इन्हें कहते हैं युग्म शब्द। कुछ शब्द हिंदी में ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण लगभग एक जैसा होता है पर मीनिंग बिल्कुल अलग होता है, उन्हें कहते हैं समानोच्चरित भिन्नार्थक शब्द। अब देखो कृपा, कृपा का मतलब होता है दया, हे भगवान कृपा कीजिए, करेंगे, तो कृपा मीन्स दया। और कृपया, कृपया मीन्स होता है रिक्वेस्ट, कृपया शांत बैठिए, हे भगवान कृपा कीजिए, यानी कि आप दया कीजिए, हे प्रभु कृपा कीजिए, दया कीजिए, कृपया शांत बैठिए मीन्स रिक्वेस्ट करना। तो ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, आगे देखिएगा। अब देखो चार दीवारी तो यहां पे ले आ चुका आपका, है ना। अब देखो अमावस्या, तो इसको आप यूं करेंगे, इस तरह से ये शुद्ध होगा, अमावस्या, ये शुद्ध है। श्रीमती, तो श्रीमती में देखिएगा दोनों तय पे बड़ी की मात्रा आएगी, श्रीमती बोल के देखिएगा। वर्तनी का पहला नियम यही है कि जैसा बोलते हैं वैसा ही हिंदी में लिखते हैं। हिंदी में इंग्लिश की तरह कुछ भी साइलेंट नहीं होता। जैसे इंग्लिश में साइकोलॉजी पी साइलेंट है, चाक एल साइलेंट है, वॉक मॉर्निंग वॉक उसमें एल साइलेंट हो जाएगा, नाइफ के साइलेंट हो जाएगा, पर हिंदी में जो है वो है। तो श्रीमती देखो, ये इसे बोलेंगे श्रीमती, इसे श्रीमती, तो लंबी साउंड आ रही है, बोलते हैं ना श्रीमती कहां मर गई, तो लंबी साउंड इसमें आ रही है। ऐसे देखिएगा पुनरावलोकन, इसमें विसर्ग संधि बनती है, पुनः प्लस अवलोकन। अब एक नियम होता है, यदि विसर्ग से परे स्वर हो तो विसर्गों को र हो जाता है। देखिएगा पुनः प्लस अवलोकन, पुनः प्लस अवलोकन, विसर्ग से परे स्वर है तो ये जो विसर्ग है ना बेटे, ये र में चेंज हो जाएंगे। अब इस आ दे रहे में आ मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुनर्वलोकन। तो ये शुद्ध होगा ना। लेकिन नॉर्मली टीचर्स भी ये सोचते हैं कि ये शुद्ध है, बिल्कुल अशुद्ध है, ये वाला शुद्ध है, आ का डंडा नहीं आएगा, है? तो याद रहेगा ना। तो मैं इसको शुद्ध लिख देता हूं यहां पर, देखिए आगे। तो इसे हम यूं लिखेंगे, पुनर्वलोकन, इस तरह से शुद्ध होगा। ऐसे ये है देखो, गत्यवरोध, ये शुद्ध है क्योंकि इसमें विसर्ग संधि है और इसमें यण संधि है, गति प्लस अवरोध। देखिएगा नियम समझ लो इसका, गति प्लस अवरोध। नियम है देखो, गति जमा अवरोध, ई से परे बिन स्वर हो तो ई को य हो जाता है, यण संधि है ना,
ग, त में क्या है ई, आगे है अवरोध। देखो गति को ऐसे लिखा जा सकता है, अब ई के सामने भिन्न स्वर है तो ई किस में बदलेगा, यण संधि में य में बदल गया। अब य में य मिल गया, इसको मिलाओ तो ग आधा त, आधे य में य मिल गया तो य और ये बन गया गत्यवरोध। इसमें अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि का सूत्र लगा, ई को यणची, इक को यणादेश हो जाता है तो गति जमा अवरोध, पहचान लेंगे तो बेटे ये हो जाएगा गत्यवरोध। ऐसे ही शब्द है इकाई, तो इकाई इस तरह से, जैसे दहाई लिखते हो ना आप, इस तरह से हो इकाई, ऐसे ही शब्द होगा ये ईसाई, है ना। अब देखो महत्व, देखो ईसा ये गलत है, ये सारे शुद्ध हैं, ये शुद्ध हैं। महत्व, महत्व ऐसे लिखा जाता है क्योंकि इसमें महत शब्द है और त्व प्रत्यय है ना। इसमें महत शब्द है और त्व प्रत्यय है, दोनों मिलेंगे तो ये बनेगा। देखो दोनों तैयार है, इसमें महत्व शुद्ध है। अब है देखो महात्म्य, तो ये शुद्ध होगा महात्म्य, महात्म्य। दुस्साहस, तो ये भी शुद्ध है, ये शुद्ध है दुस्साहस। तो ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है, दुस्साहस दुस्साहस, दोनों शुद्ध है। पुनर्निरीक्षण, पुनर्निरीक्षण तो कैसे लगेगा ये, तो यहां पर रह जाएगा पुनर्निरीक्षण, है ना, विसर्ग संधि है, पुनः परस निरीक्षण। अब देखो प्रज्वलित, प्रज्वलित में एक जय आएगा और वो एक जय भी आएगा बेटे आधार। प्रज्वलित पहचान लेंगे ना, प्रज्वलित में, क्योंकि इसमें प्र उपसर्ग है और संस्कृत की ज्वर धातु है, इत प्रत्यय है, तीनों मिलेंगे शब्द बनेगा प्रज्वलित। तो ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, पहचान लेंगे बेटे। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी से। हाँ बेटे स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए ये कुछ और इंपॉर्टेंट शब्द हैं वर्तनी के, ये अशुद्ध हैं और ये शुद्ध हैं। जैसे शब्द देखिए संश्लिष्ट, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है बेटे। इसमें देखो यहां पर जो ये से आप देख रहे हैं ना, दंत्य से, यहां पर ये मूर्धन्य से आएगा, है ना, संश्लिष्ट। फिर देखो मंत्री मंडल, तो मंत्री में ई बड़ा हो जाएगा और यहाँ जो न है ना ये अण हो जाएगा क्योंकि आगे टवर्ग है, तो मंत्री मंडल पहचान लेंगे। आगे देखिए जिजी विषा, यानी कि जीने की इच्छा, तो ये अशुद्ध है। शुद्ध कौन सा होगा, यहां पर बड़ा ही हो जाएगा जिजी विषा। जिजी विषा मीन्स जीने की इच्छा। अब देखो छत्र छाया, बेटे संधि में यदि आगे छ हो तो च का आगम हो जाता है, तो ये बनेगा छत्र छाया, छत्र छाया है। लोकेशणा, तो लोक जमा एषणा में वृद्धि संधि हो जाएगी, जैसे यहां व्यंजन संधि थी ना, तो ये हो जाएगा लोकैषणा, क्योंकि चागम हो गया था इसमें देखो, तो यहां हो जाएगी वृद्धि, लोक जमा एषणा लोकैषणा। ऐसे ही धुआं, देखो बेटे वर्तनी में मैंने बताया, आप देखो वर्तनी में चंद्र बिंदु कहां पर आएगा, इसमें धुआं, तो इसको बोलिए देखिए आ पर चंद्र बिंदु बनता है धुआं। मुंह, तो मैं पे चंद्र बिंदु की साउंड मुंह। अंत्येष्टि, तो अंत्येष्टि नहीं होता, अंत्येष्टि होता है, तो यहां पर ट आएगा। वशिष्ठ नहीं होता, वशिष्ठ होता है। भ्रकुटी, तो भ्रीकुटी,
यहां पर र है, यहां पर री है, तो ये विकुटी हो जाएगा। धोबन नहीं होता, धोबिन होता है, तो ये शुद्ध है। आईना, आईना जब लिखते हैं तो ई आएगा बड़ा है, आईना में ई आएगा कैसा, बड़ा ई आएगा। अनुसूया, तो अनुसूया ये अशुद्ध है। अन और सूया, ऊ की मात्रा नहीं आएगी, अन और सूया। जवाब नहीं होता, जवाब होता है। छिद्रान्वेषी, यहां तालव्य श है तो मूर्धन्य श हो जाएगा, छिद्रान्वेषी है ना, यानी कि दोष ढूंढने वाला। अब देखो गुरु, यहां र पे बड़ा ऊ आ रहा है ना, तो जब हम गुरु लिखते हैं ना तो बेटा देखो ये तो बड़ा ऊ, ये छोटा ऊ रेको, ये रेको छोटा ऊ है और ये थोड़ा सा मुड़ जाता है तो रेको बड़ा ऊ हो जाता है। तो बोल के देखो, बड़े की बड़ी साउंड, छोटे की छोटी साउंड, इसे बोलेंगे गुरु और इसे कहेंगे गुरु, गुरु गुरु। तो गुरु शुद्ध है। शुरू, शुरू में बड़े ऊ की मात्रा आएगी यहां पर। रुपया, तो देखो रुपया, और ये रुपया, और ये मूर्छा, तो च है ना, च का आगम हो गया इसमें, मूर्छा। जैसे वी जमा छेद विच्छेद, परि जमा छेद परिच्छेद। अंतर्दृष्टि, देखो अंतर्दृष्टि, दैगे पर मेरी अंतर्दृष्टि, अंतः प्लस दृष्टि, अंतर्दृष्टि, विसर्ग संधि हो जाएगी। संधि कौन सी होगी बेटे, विसर्ग संधि इसमें हो जाएगी। चलें आगे, आगे देखिएगा। अब है आगे निहारिका, है ना। अब देखो निहारिका ये अशुद्ध है, ये शुद्ध। निहारिका, भरतरी, तो ऊपर है नीचे री, भरतरी हरी। 63 ये अशुद्ध है, 63 होता है, ये शुद्ध है। स्वातंत्र्योत्तर, देखो स्वातंत्र, आधा त्रय यो और ये डबल तय है ना, स्वातंत्र्योत्तर। और ये ऐच्छिक नहीं होता, ऐच्छिक होता है, तो ऐ की मात्रा लगेगी। विद्यार्थी गण है बेटे, तो ये हो जाएगा विद्यार्थी गण लिखेंगे तो यहां पर छोटी की मात्रा आ जाएगी, विद्यार्थी गण। षड्यंत्र, तो ड हलंत हो जाएगा। अधोपतन नहीं होता, अधः पतन होता है, ठीक है। तपस्वनी, तपस्वनी नहीं होता, तपस्विनी होता है, तो ये शुद्ध है। साम्राज्ञी नहीं होता, सम्राज्ञी होता है, क्योंकि जैसे शुद्ध शब्द ना सम्राट, तो सम्राट सम्राज्ञी। सम्राट जब लिखेंगे तो पे क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। दवाइयां, यहां बड़ी है तो यहां छोटा हो जाएगा। मैंने बताया था ना आपको, यदि ई के बाद या आए तो ई हमेशा छोटा आएगा, ई हमेशा छोटा आएगा। दवाइयां, मिठाइयां, कठिनाइयां, शहनाइयां, लुगाइयां, कोई भी शब्द हो, यदि ई के बाद या आया तो ई हमेशा छोटा होगा। आगे देखिए, निरोग, देखो ये अशुद्ध है, निरोग होता है ना। मंत्री परिषद, तो छोड़ा ही मंत्री परिषद। अब देखो ये इक प्रत्यय है, क्योंकि मूल जो शब्द है वो है व्यवहार जमा इक। इक प्रत्यय जिसके अंत में लगेगा उसके आरंभिक रूप को बदल देता है, तो व्यवहार जमाइक व्यावहारिक, जैसे वेद जमाइक वैदिक, जैसे लोक जमाइक लौकिक, जैसे कुटुंब जमाइक कौटुंबिक, जैसे इतिहास जमाइक ऐतिहासिक। तो बेटे यूं हो जाएगा, पहचान लेंगे। आगे देखिएगा, तदोपरांत, ये अशुद्ध है, तदुपरांत होता है ना। तत् जमा उपरांत, यानी कि पहले को तीसरा इसमें संधि का सूत्र लगा, व्यंजन संधि का। शरदोत्सव, शरद जमा उत्सव, शरदोत्सव। ज्योत्समा, देखो इसमें पूरा स है, ये आधा त और आधा स यहां पर आएगा। उपरोक्त, उपरयुक्त, ऊपरी जमा उक्त, ई को यणति सूत्र लगा पाणिनि का, और इसमें यण संधि हो जाएगी, ऊपरी जमा उक्त। हरस्व, देखो बेटे यहां है के पर में री है, तो यहां ह के पर में रे आएगा, और बाकी सेम। हरस्व, हरस्व में नीचे है के पर में रे आता है, री नहीं आता। और जब हम हृदय लिखते हैं ना, तो उसमें हृदय में नीचे री आता है, हृदय, हृदय। शुद्धिकरण है ना, तो यहां पर बड़ी की मात्रा आएगी, शुद्धिकरण। ग्रहित में गृहित री आएगा नीचे, गृहित। अनुग्रहित नहीं होता, अनुगृहित होता है। और न्यो छावर में डबल मात्रा आती है, एक मात्रा नहीं आती, औ की मात्रा इसमें आएगी, न्यौछावर। पहचान लेंगे बेटे। त्योहार पे एक मात्रा आएगी, त्योहार है ना। प्रदर्शनी, तो प्रदर्शनी।
ये प्रदर्शनी यानी कि मेला है ना। और भगीरथी नहीं होता, भागीरथी होता है। और भागीरथी किसका पर्यायवाची है बेटे? तो ये है जाह्नवी, मोक्षदायिनी, गंगा का पर्यायवाची है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो बच्चों समझ गए आप? और बेटे जो मैंने ये कॉपी कराए हैं आपको, मैंने वे क्वेश्चन उठाए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। केवीएस में, एनवीएस में, DSSB में, स्क्रीनिंग टेस्ट में, एचटेट में, सीटेट में, आरटेट में, यूपी टेट में। अगर आपने ये क्लास अटेंड कर ली, अच्छे से पढ़ ली, परीक्षा देने जाने से पहले एक बार इस कॉपी को पढ़ के जाना, नंबर नहीं कटेगा आपका। और ये था वर्तनी का भाग 1। अब वर्तनी का भाग जल्दी से मैं 2 भी अपलोड करूंगा, तो जल्दी से कमेंट करके बताना ये क्लास आपको कैसी लगी। और यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आगे की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं। राधे 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 राधे। ओके बेटे, राधे राधे, बाय, मिलते हैं